हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर प्रकार की शिक्षक भर्तियों में देखी जाती हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी या स्टेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, लेक्चरर और नेट के एग्जाम में। तो 42 से पहले का क्वेश्चन हम कल की वीडियो में देखे थे। आज की वीडियो में हम 42 से देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को, क्योंकि उन्होंने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। हिप्पारकस ने पृथ्वी को 360 अक्षांशों में विभाजित किया था। 44वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि की माप किसने की थी? तो पोसिडोनियस ने की थी। पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विभाजन किसने किया था? तो स्ट्रैबो ने किया था। उनकी पुस्तक है ज्योग्राफी। पुस्तक में उन्होंने 17 खंडों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, 46वां, किस अरब भूगोलवेत्ता ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए जाना जाते हैं? तो अल-मसूदी। 47वां है, किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था? तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाने वाले जो थे वो कार्ल रिटर थे। इन्हें आराम कुर्सी का भूगोलविद भी कहा जाता है, कार्ल रिटर को। अगला क्वेश्चन है 48वां, जिसमें रेड जेल का कार्य आधारित है। रेड जेल कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। रेड जेल का कहना है कि संकल्पना जो आधारित है कि भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं पर को नियंत्रित किया है, इसलिए रेड जेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेड जेल की जो पद्धति है वो निगमनात्मक है। 49वां क्वेश्चन है, स्थानिक विसरण प्रक्रिया में अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो हेगर स्ट्रांड ने दिया है। 50वां क्वेश्चन है, वान थ्यूनोन ने वैकल्पिक भूमि उपयोग वृत्तों का सही क्रम क्या है? तो यान थ्यूनेन के वैकल्पिक भूमि उपयोग के वृत्तों का सही क्रम है बी, पड़ी खेती, अरण्य भूमि, धान्य कृषि और चारण। अगला क्वेश्चन है, सीएच क्रिक में किससे संबंधित है? तो ढाल संतुलन से। एलसी किंग ने दिया है पेरिफ्रेन। डब्ल्यू.एम. डेविस ने पेनिफ्रेन दिया है। वहीं पर देखें तो मानव भूगोल का वह उपागम जो असमानता के प्रश्नों पर बल देता है उसे कल्याणकारी भूगोल कहा जाता है। नेक्स्ट है 53वां क्वेश्चन देखें तो भूगोल के अध्ययन में वह उपागम जो स्थापित करता है कि भूगोल वस्तुतः वैज्ञानिक नियमों के सूत्रण से संबंधित होना चाहिए, उसे कहा जाता है पॉजिटिविस्टिक उपागम। 54 का देखें तो भूगोल का वह उपागम जो बताता है कि क्रियाएं संज्ञान प्रक्रिया द्वारा अभिप्रेरित होती हैं, यह शायर किसका है? तो व्यवहारवादियों का। 55वां क्वेश्चन देखिए, यह सिद्धांत की घटनाओं की व्याख्या मात्र एक ऐसे संचलन की अवस्थाओं में की जाती है जिसका पूर्व नियत अंत है, तो यह उद्देश्यवादियों का कहना है। लेविस राम की संकल्पना किसने दी है? तो रेडजेल महोदय ने दी है। पेंस की संकल्पना लावलाश ने दी है। आर्विस टेरारम की संकल्पना टालमी ने दी है। टेरा इंकाग्निटा की संकल्पना किसने दी है? तो शोली नस ने दी है। ज्योग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक कौन है? इरेटोस्थनीज है, जिन्हें हम भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। आधुनिक खगोलकी के पिता कौन है? निकोलस कापरनिकस है। मानव भूगोल के पिता कौन है? विडाल डी लावलास है। प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता देखिए, प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता कौन है? तो इरेटोस्थनीज है। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम है। मानचित्र कला के पिता किसे माना जाता है? तो टालमी को। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया है? तो मॉर्गन ने दिया है। भारतीय मानचित्र के पिता कौन है? जेम्स रेनल है। भूकंप उत्पत्ति के खोजकर्ता कौन है? तो ह्यूगो बेनिऑफ है। सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत किसने दिया है? स्टीफन हॉकिंग ने दिया है। रचनात्मक प्रसार का सिद्धांत
हैगर स्टैंड ने दिया है। हृदय प्रदेश या हार्टलैंड की संकल्पना किसने दी है? तो मैकेंडर ने दी है। अनुकरण मॉडल की संकल्पना किसने दी है? तो मॉन्टे कार्लो ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 के बाद 74वां क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर ने पेटियों तथा परतों, जोन्स एवं स्ट्रेटा की संकल्पना लागू की थी। क्यों की थी? तो मानव प्रजातियों के विकास के लिए। रेडिकल भूगोल की विषय वस्तु बताता है मानव की सामाजिक और आर्थिक समानता को। 75वां क्वेश्चन देखें तो भूगोल में उनका मुख्य योगदान खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर किए गए मापनों के क्षेत्र में था। यह अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान था। प्राथमिक शहर की अवधारणा किसने दी है? तो जेफरसन ने दी है। अनुकरण मॉडल की संकल्पना मॉन्टे कार्लो ने दी है। ट्रेपियन संकल्पना पिंक महोदय ने दी है। औद्योगिक स्थिति की संकल्पना, औद्योगिक स्थिति का सिद्धांत वेबर ने दिया है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत क्रिस्टालर ने दिया है। जनसंख्या सिद्धांत माल्थस ने दिया है। कृषि संतति का सिद्धांत वान थ्यूनेन ने दिया है। दर्शन शास्त्र में वह स्थिति जिसमें अर्थ एवं ज्ञान को समस्यापूर्ण स्थिति के समाधान और समायोजन के संदर्भ में उनके कार्य तथा अनुभव के शब्दों में परिभाषित किया गया का है कही जाती है, तो व्यवहारवादिता या व्यवहारिकतावाद कहा जाता है। अगला है 84 नंबर का क्वेश्चन, जिसका नेमी क्षेत्र पर प्रभुत्व होगा। जिसका नेमी क्षेत्र पर प्रभुत्व होगा वह यूरेशिया पर राज करेगा तथा जो यूरेशिया पर प्रभुत्व रखेगा वह विश्व पर राज करेगा। यह स्पीकमैन ने कहा है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसकी है? तो ई हंटिंगटन की है। मार्क्सवादी जनसंख्या गतिकी दर्शन कथन कहता है कि आर्थिक तथा सामाजिक लाभ में वृद्धि श्रम बल बढ़कर प्राप्त की जा सकती है। संसार के सांस्कृतिक परिमंडलों की सबसे अधिक मान्य योजना प्रतिपादित की है, तो ब्रुक एंड बेव ने। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात।